आइए आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 28 उसका 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जिस वचन को हमने यहाँ पढ़ा, यह लिखा है, अब यीशु मसीह अभी मरे, जी उठने के बाद अपने चेलों से मिले, और चेलों से मिल करके आखिरी में, ये पहला गॉस्पेल की पहली किताब है, ये सुसमाचार की पहली पुस्तक मत्ती की पुस्तक, और 28 का 20 में बिल्कुल आखिरी की आयत में यीशु चेलों से मिल करके बात करता है। कारण पता क्या, कंडीशन परमेश्वर को मालूम है कि इनकी कंडीशन बहुत डाउन है, ये दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, उलझे रहे हैं, डॉक्टरों ने इनको डराया, वकीलों ने इनको डराया है, और बहुत लोग, मतलब कि जिन से लोग मिलते हैं, ये डर इनके दिमाग में बैठ गया है। जब यीशु मसीह आए तो स्वतंत्रता आई, लाचारी ने, गरीबी ने, इन चीजों ने सताए लोगों को। अब प्रभु यीशु मसीह जब आए तो सारे के सारे उनसे मिलकर के खुश हुए, क्योंकि सबको एक बात पता थी कि उद्धार करता यीशु मसीह आएगा, जगत का उद्धार करने वाला आएगा, अंधों को आंखें देगा, कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, बीमारों को चंगा करेगा, लाचारों को जो कैद में है, बंदी हैं, उनके जुए तोड़ डालेगा। वो प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसके आने से हम लोग स्वतंत्रता पाएंगे। और जब वो आया तो हमने कई जगह देखा, एक बहुत ही अच्छी कहानी लगती है कि अंधा जब बैठा हुआ था, उसको पता चला कि दाऊद की संतान आया, तो अपना वो जो कटोरा होता है भीख मांगने वाला, वो फेंका, चादर फेंकी और उसके पीछे हो लिया। तो उसे पता था अब भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, अब तू अंधा नहीं रहेगा। ये उसका विश्वास था, और यही हकीकत भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है, और धरती आकाश चल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं चलेगा। यीशु मसीह को पता था ये कंडीशन है। फिर अगर ये उस समय तक थी जब यीशु मसीह आ गया, फिर वो चेलों को बता रहा, क्योंकि जब इनके साथ रहा तो 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली सबको खिला दी। अब इनके दिमाग में यही था, अब कैसे होगा, अब मुर्दों को कौन जिंदा करेगा, कोढ़ियों को कौन शुद्ध करेगा, अंधों को कौन आंखें देगा। ये इसी बात को लेकर के परेशान थे। और प्रभु मनों को जानने वाला परमेश्वर इनके मन को जाना, तब उनके पास आया करके कहने लगा, सुनो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी वो सबको मानना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। अभी आज की जो हालत हम लेते हैं, कई बार आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर बोलता है टेस्ट करा लीजिएगा। आप टेस्ट कराते हो तो प्रॉब्लम आती है, भाई किडनी की है या पथरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है, अब इस पे काम किया जाएगा, अब तुम्हें दवाई दी जाएगी, डायलिसिस होगी, ये जो भी उनका सिस्टम वो बताते हैं होगा, ओके। लेकिन कई बार आपके बीच में ऐसा भी होता है, डॉक्टर ने बोला आप जाओ, जा करके रिपोर्ट कराओ, टेस्ट कराओ और रिपोर्ट मुझे दिखाओ, तो हम टेस्ट कराते हैं और उसमें कुछ भी नहीं आता रिपोर्ट में। वो कहता है इसमें कुछ भी नहीं है, तो प्रॉब्लम तो है, ठीक है ना। लेकिन अब 2 बातें हैं, मशीन ने जो बताया वो नहीं हुआ। एक परिवार ने मुझे बताया, जब वो प्रेग्नेंट थी, कहने लगे भैया हमारे जान पहचान के हैं और वो नजदीकी, उन्होंने बताया कि आपके जो गर्भ में है बेटा होगा। बड़े खुश हुए, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो बेटी हो गई। इसका मतलब मशीन भी कमजोर है, मशीन भी गड़बड़ कर सकती है, मशीन भी सच नहीं बताती है। अब उसको बनाने वाला कौन? इंसान। अब डॉक्टर ने कहा भेजा? मशीन के पास। डॉक्टर ने ट्रेनिंग की, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर को किसने बनाया? परमेश्वर ने। तब डॉक्टर भी कई बार जब कोई हार्ड प्रॉब्लम होती है, कोई मेजर प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कहता है, भाई देखो किडनी तो खराब हो चुकी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप ऊपर वाले से प्रार्थना करो। तो वही ऊपर वाले के पास में और आप आए हैं, वही ऊपर वाला अर्थात यीशु मसीह चेलों के पास आकर के कहता है, देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं। कई बार लोग आपको बोलते हैं कि अरे आप तो बीमार हैं,
है ना। कई बार आपको लोग बोलते हैं आप बीमार हो, कहते हैं हाँ बहुत बीमार हूँ, बीमार नहीं हो, मेरी तो किडनी नहीं है या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो लोग बताते हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप कहाँ बीमार हो, नहीं आप तो ठीक हो, हाँ मैं तुम्हें रिपोर्ट दिखाऊं, तो वो लेकर के आते हैं, बता देखो देखो ये रहा मेरा एक्सरा, ये रहा मेरा अल्ट्रासाउंड, देखो इसमें लिखा है, डॉक्टर ने बताया। हम ये बताने की कोशिश करते हैं और रोते रहते हैं और खुदा के आगे बैठ करके इन्हीं बातों को लेकर के रोते रहते हैं। रोना कहता, परमेश्वर कह रहा है कि मुसीबतों को ये बताओ कि मेरा खुदावन जिंदा है। अब एक रिपोर्ट डॉक्टर ने आपको बताई, जबकि आप लेकर के जाओ बेस्ट हॉस्पिटल है, वो भी आपके बच्चे को बचा नहीं पाया। बेस्ट मशीन है, बेस्ट उनके पास सुविधाएं हैं, तो भी आपका बच्चा नहीं बचा, तो भी उसकी बीमारी नहीं गई है। वो होता है ना, कंडीशन डाउन रहती है ना। लेकिन यहाँ वो प्रभु क्या कह रहा है, यहाँ लिखा, यहाँ क्या, हम परमेश्वर के पास आए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु देखो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है, प्रभु मेरी गरीबी कितनी ज्यादा है, प्रभु मेरी लाचारी कितनी ज्यादा है, परमेश्वर देखो मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। हम ये लेकर के आते हैं और जब आप मसीह लोग रोते हैं तो शैतान हंसता है। कारण क्या है? मेरी प्रजा शैतान के होने के कारण नाश हो गई है। हमें ज्ञान के, ये थोड़ा ही कि शैतान है, विपरीत परिस्थितियां हैं, दिक्कतें परेशानी, कोई बात नहीं, उनके कारण मेरी प्रजा नाश हुई है मेरे वचन के ना होने के कारण। पहली आयत जो हमने पढ़ी है, यीशु मसीह चेलों के पास आकर के कहने लगा, देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। और जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो क्या हमको डरने की आवश्यकता है? क्या हमको डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। लेकिन डर रहे कारण क्या है? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। हम उसको ये नहीं बताते कि सुन बीमारी, यीशु मेरे नाल जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, जहां भी मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे आगे आगे चलता है। यीशु मेरे नाल है, मैं क्यों डरा। हम गीत तो गाते हैं, क्रिश्चियनों को मैं देखा गीत तो गाते हैं, लेकिन जब बात आती प्रैक्टिकली, जब बात आती किसी से करते हैं, तो वही गीत नहीं होता, वहाँ वही रोना धोना, अधिकतर वही रोना धोना रहता है। हाँ हमारी तो कंडीशन ऐसी है, हमारे साथ तो ऐसा चल रहा है, इसका कारण क्या है? मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो गई है। तो बार बार तुम लोगों को बता रहे हो, शैतान के काम को बढ़ावा दे रहे हो। हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, पति सुधर नहीं रहा, बच्चे सुधर नहीं रहे, ये ना बता करके आपको हंस करके बात करनी और कहना है, हे शैतान क्या तुझे पता है ये भी लिखा है। ध्यान में रखिएगा, आप संसारिक लोग हैं, वो रिपोर्ट लाते हैं, देखो जी अल्ट्रासाउंड में आया है, देखो जी एक्सरे में आया है, देखो जी मेरी रिपोर्ट है, देखो जी हम कितने डॉक्टर बदल चुके, वो बताते हैं ठीक ना। पर आपको एक ही बात बतानी है, ये है वो पवित्र शास्त्र बाइबल जिसमें से हमने पढ़ा मत्ती 28:20 में, यीशु मसीह जब जाने लगा, चेले परेशान होने लगे, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो जानता था। उसने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। अभी समझिएगा कि एक पिता है और पिता आपके पापा हैं और वो दिल्ली में या मुंबई में बाहर काम करते हैं या फॉरेन कंट्री में वो है, ओके। और आप परिवार यहाँ है, पापा ने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, सिर्फ मैं बाहर जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना, ओके। तो अब क्या कहेंगे आप लोग? फीस कौन देगा? बैग कौन लाएगा? बैग कौन लेकर के आएगा? फीस कौन देगा? रिक्शे वाले के पैसे कौन देगा? राशन का कौन देगा? अब ये चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं, पापा बाहर है काम करने के, हम कॉल करेंगे, उनको बताएंगे, वो तुरंत जो भी दिक्कतें होंगी उसको पूरा करेंगे, वो पैसा भेज देंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी वो समाधान हो जाएगा उसका। ये कहेंगे ना, या ये कहेंगे पापा तो चले गए, यीशु मसीह तो चला गया, कहकर गया था मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन दिख तो नहीं रहा है। पर उसने कहा जैसा तेरा विश्वास, कंडीशन है ना, ये आपके हाथ पर है। आप किस रीति से प्रेम करते हैं, किस रीति से यीशु मसीह को देखते हैं, कैसा तुम्हारा विश्वास है। विश्वास अगर पैसा होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर बहुत सारा पैसा होगा, हम अमीर होंगे तो अच्छे रिश्ते हमारे बच्चों के आएंगे। अगर अमीर होंगे तो ठीक है ना, मोस्टली यही रहता है, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा देंगे, अपने मरीज को बचा लेंगे। तो क्या संभव हो सकता है? नहीं। बड़े अमीरों के भी लोग मरते हैं, सभी को मरना होता है ना ऐसा। लेकिन फिर दिक्कत का कारण क्या है? दिक्कत का कारण यही है,
ये जो वचन को ना जानना, जो कि परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 29:11 में उसने कहा जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए बनाई वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है। जब परमेश्वर ने मुझे कह दिया कि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है, तो अब एक रिपोर्ट आपके पास ये वाली है। एक रिपोर्ट ये है, ये यिर्मयाह 29:11 में एक रिपोर्ट ये है। आप ये भी तो दिखा सकते हो कि देख मेरे परमेश्वर ने मुझको कहा, ये इसमें लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। और जब उसने कहा तो उसको कोई टाल नहीं सकता। तो आप बार बार वचन का ज्ञान अगर आपको होगा, वचन आपके भीतर होगा, वचन आपको याद होगा, आप बाइबल को पढ़ रहे हैं तो आप उसको बता सकते हो। क्योंकि शैतान आएगा, नेगेटिव थॉट आएंगे, बुरे विचार आएंगे, पड़ोसी आकर के कहेंगे तेरा पति अच्छा नहीं हो, दारू पीता, उसको छोड़ दे, तेरी पत्नी ठीक नहीं है, तेरा पति तेरे बच्चे ऐसे हैं, तुम नहीं बदल पाओगे, तुम्हारी बीमारी नहीं होगी। आएगा शैतान, नेगेटिव बात तुम्हारे कान में डालेगा। पर अगर आपको पता होगा, आपको यदि पता होगा कि मत्ती 28:20 में क्या लिखा है, यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, फिर यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आप ये डिक्लेयर करते हैं तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का इम्तिहान लेने के लिए जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा बोल पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा लिखा है। उसने कहा मुझे दंडवत कर, उसने कहा ये भी लिखा है। उसने कहा यहाँ से अपने आप को गिरा दे, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। तो ये ही तो फॉलो करना मुझे और आपको। जब वो बताए तुम्हारे बच्चे नहीं बदलेंगे तो लिखा है तू विश्वास कर और तेरा घराना उद्धार पाएगा।